नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय ये है कि क्या कार्सिनोइड का इलाज दवाइयों से संभव है या ब्रोंकोस्कोपी से या फिर इसका इलाज सर्जरी है। अब कार्सिनोइड के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारे भ्रम हैं या गूगल पे बहुत सारे ऐसे भ्रम पैदा हो गए जिसकी वजह से इसके इलाज का प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको क्या करना चाहिए और एग्जैक्टली हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो है वो अच्छा सॉल्यूशन मिल पाए हमको। मेरा नाम डॉक्टर सुखराम बिश्नोई है और मैं मेदांता हॉस्पिटल के अंदर लंग ट्रांसप्लांट एंड थोरेसिक सर्जरी के अंदर कंसल्टेंट हूँ। कार्सिनोइड के बारे में जो भी जितनी जानकारी इसके इलाज के बारे में है मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा कि इसमें बेहतर इलाज क्या हो सकता है। तो इलाज जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इसकी जांच क्या करानी चाहिए हमको। जो कार्सिनोइड के लक्षण हैं वो इसके लिए स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, मतलब कि ये मूलतः है एक नॉर्मल सांस की बीमारी के अंदर जो लक्षण होते हैं उन्हीं में से कुछ लक्षण होंगे, जैसे सांस फूलना, खांसी आना, खांसी के अंदर खून आना या सांस के अंदर आवाज आना या बुखार आना। ये सारी चीजें एक नॉर्मल किसी भी सांस की बीमारी के अंदर हो सकती है और इसी की वजह से इसका प्राय मिसडायग्नोसिस होता है। मिसडायग्नोसिस ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये लक्षण टीबी में भी हो सकते हैं, ये आस्थमा भी हो सकते हैं, ये सीओपीडी के अंदर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब ये सारे लक्षण हैं तो जरूरी नहीं कि हर किसी को जो खांसी आ रही है वो टीबी है या हर किसी को खांसी में खून आ रहा है तो उसका कारण कार्सिनोइड है, नहीं। सबसे पहले हमको कार्सिनोइड या इसको जानने से पहले इसकी जांच करानी पड़ती है और जांच में आप जब भी ये सारे लक्षण आते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाइएगा और वो डॉक्टर आपको कुछ न कुछ जांचें बोलेगा। उन जांचों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जांच जो होती है कार्सिनोइड को डायग्नोसिस करने के लिए वो होती है सीटी स्कैन या डोटानॉक। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है ब्रोंकोस्कोपी। अब सबसे पहले जब हमारा सीटी स्कैन हो गया तो सीटी स्कैन हमको क्या जानकारी देता है या हमको क्या जानकारी जाननी चाहिए सीटी स्कैन से। उसमें सबसे पहले ये जानना है कि अगर ये ट्यूमर है तो ट्यूमर किस जगह पे है, कि ये सांस की नली के अंदर है, ब्रोंकस के अंदर है या लोबार ब्रोंकस के अंदर है या सेगमेंटल ब्रोंकस के अंदर है या फिर ये फेफड़े के अंदर है। इन किसी भी जगह में से हो सकता है। दूसरा जानना है कि ये केवल ल्यूमन के अंदर है या ल्यूमन से बाहर है। और तीसरा ये जानना है कि इसकी वजह से फेफड़े का कंडीशन क्या है। और चौथी चीज जो जाननी है वो ये है कि ल्यूमन को कितना कंप्रेस कर रहा है या कितना बंद कर पा रहा है। अगर ये सारी जानकारी एक बार में हमको मिल जाती है सीटी स्कैन में तो इसका अगला स्टेप जो बनता है वो है ब्रोंकोस्कोपी। क्या ब्रोंकोस्कोपी से ही इसका सारा इलाज संभव है, वो इसका अगला क्वेश्चन होगा। लेकिन सबसे पहले कि अगर कोई भी गांठ जो हमारे इस एरिया के अंदर दिख रही है, चाहे वो फेफड़े में है या ब्रोंकस में है, ट्रेकिया के अंदर है, वो जरूर नहीं कि हर गांठ कार्सिनोइड ही है। वो कार्सिनोइड भी हो सकती है, वो लंग कैंसर भी हो सकती है, वो हेमाटोमा भी हो सकता है, वो पॉलिप भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हमारे पास टिश्यू डायग्नोसिस नहीं है तब तक हमें उसका इलाज संभव नहीं है। टिश्यू डायग्नोसिस का मतलब कि उसको हमें उसका एक पार्ट या एक टुकड़ा लेके और जांच के लिए भेजना पड़ेगा और वो जांच हमको बताएगी कि ये क्या चीज है, कि ये कैंसर है, कार्सिनोइड है या ट्यूमर है या कोई और चीज है। तो इसके लिए ब्रोंकोस्कोपी और ब्रोंकोस्कोपी करके उस ट्यूमर का एक टुकड़ा लेके और उसकी बायोप्सी कराना जरूरी होता है। जब इस बायोप्सी हो जाती है तब उसके आगे का जो इलाज है वो डिपेंड करता है कि हमारी उस बायोप्सी में क्या आया है। वो कहते हैं बायोप्सी के अंदर कार्सिनोइड है, टिपिकल कार्सिनोइड है या एटिपिकल कार्सिनोइड है, जो भी उसका स्टेज होगा वो हमें हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी से पता चल जाएगा। जब हमारी बायोप्सी हो गई है तो इसके अगला जो स्टेप है वो है कि इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है। अब एक मिथ ये है कि क्या कार्सिनोइड का इलाज दवाई से संभव है। क्योंकि ये कैंसर नहीं है, ये एक ट्यूमर है, तो इसके लिए एक कीमोथेरेपी का ऑप्शन या दवाई का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। अभी तक ऐसा कोई दवाई नहीं आया है जिसकी वजह से ये ट्यूमर छोटा किया जा सके या इस ट्यूमर को जड़ से खत्म किया जा सके। अगर दवाई नहीं है तो इसका इलाज ब्रोंकोस्कोपी से संभव है। अब ब्रोंकोस्कोपी हमारा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ब्रोंकोस्कोपी से हमने काट के निकाल दिया और काट के निकालने से ये जड़ से खत्म हो गया। क्योंकि ये ओरिजिन कहां से हो रहा है, इसका ओरिजिन होता है किसी भी ल्यूमन की वॉल से या पाइप की वॉल से ओरिजिनेट होता है।
तो इसको जड़ से खत्म करने के लिए हमें उसको जड़ तक जाना पड़ेगा। और अगर हम ब्रोंकोस्कोपी से इसको जड़ तक जाएंगे या इसको पूरी ल्यूमन को काटेंगे तो उसकी वजह से ल्यूमन के अंदर छेद हो जाएगा और छेद की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्रोंकोस्कोपी जरूरी है, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी इसका फाइनल इलाज नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि ये ल्यूमन की वॉल से होता है तो हम उसको जड़ से नहीं काट सकते। दूसरा कारण ये होता है कि ये लिम्फ नोड के अंदर भी होता है और इसके बहुत बारी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपोनेंट होता है, मतलब कि पाइप के बाहर भी इसका हिस्सा हो सकता है। वो हिस्सा हम किसी भी तरीके से ब्रोंकोस्कोपी से नहीं निकाल सकते। और दूसरा चीज होता है कि लिम्फ नोड के अंदर है तो उन लिम्फ नोड को भी हम ब्रोंकोस्कोपी से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमको अगर परमानेंट एंड फाइनल ट्रीटमेंट चाहिए जिसके अंदर हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि इसको निकाल सकते हैं, वो है कंप्लीट रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर। मतलब कि उसको जड़ से आपने उसको निकाल दिया तो इसका ये परमानेंट इलाज हो सकता है। अब वो केवल सर्जरी से ही संभव है। अब सर्जरी के लिए जब हम किसी पेशेंट को सर्जरी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा कितनी भयानक सर्जरी होगी या क्या हो सकता है। वो ऐसा नहीं है कि सर्जरी खतरनाक हो सकती है। सर्जरी हमेशा वहां करानी चाहिए जहां पे एक्सपर्टीज हाई हो, तो उसका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि रूटीन सर्जरी है जहां पे हाई वॉल्यूम सेंटर होता है। तो ये सर्जरी वहां पे परफॉर्म करनी चाहिए जहां पे ये हाई वॉल्यूम सेंटर हो, जहां रोज का ये काम होता हो, तो वहां पे आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। सर्जरी क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, इसके अंदर अगर ये सांस की नली के अंदर है, ट्रेकिया के अंदर है, तो ट्रेकिया की सर्जरी संभव है। अब सर्जरी के लिए हमको दो साइड के अंदर सेफ मार्जिन चाहिए जो ट्यूमर फ्री होना चाहिए। उसके लिए अगर कोई भी पाइप के दो एंड है कि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, तो उसको आप दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेके उसको काट दीजिएगा, ट्यूमर को निकाल दीजिएगा और बाकी बचे हुए विंड पाइप या ट्रेकिया को जोड़ दीजिएगा। वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। अब दूसरा एक चीज और हो सकता है कि मान लीजिए ये हमारे लेफ्ट या राइट मेन ब्रोंकस के अंदर है, तो क्या उसके लिए पूरा फेफड़ा निकालना पड़ेगा? जरूरी नहीं कि इसके लिए पूरा फेफड़ा निकालना पड़े। अगर ट्यूमर ब्लॉक हो गया है और उसने पूरे फेफड़े को ब्लॉक करके और आगे का फेफड़ा खत्म हो चुका है या श्रिंक कर चुका है या उसमें ब्रोंकिटेसिस आ गया है या एब्सेस बन गई है, अगर फेफड़ा हेल्दी नहीं है, जो कि हमें सीटी स्कैन पे पता चल जाएगा, तो उस सिचुएशन में हमको पूरा फेफड़ा निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर फेफड़ा स्वस्थ है, हेल्दी है और वो मेन ब्रोंकस के अंदर है, तो उस सिचुएशन में हम अगर मार्जिन संभव है तो उस ब्रोंकस के दोनों हिस्सों को अगर ट्यूमर फ्री काट सकते हैं तो काट के जोड़ते हैं, उससे फेफड़ा बच सकता है। अगर यही ट्यूमर मान लीजिए कि हमें किसी एक लोबार ब्रोंकस से आ रहा है और वो ट्यूमर धीरे धीरे ग्रो करते करते ऊपर तक आ गया है, जो मेन ब्रोंकस के अंदर है या कभी कभी ट्रेकिया तक आ जाता है, ऐसे ट्यूमर का जरूरी नहीं कि पूरा फेफड़ा ही निकालना पड़े। अगर वो लोअर लोब से तो लोब को काट के निकाला जा सकता है, या मान लीजिए कि वो लोअर लोब से ऐसी जगह से ओरिजिनेट हो रहा है जिसकी वजह से वो अपर लोब को भी इन्वॉल्व कर रहा है या उसका कुछ हिस्सा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में एक स्लीव रिसेक्शन ट्यूमर सर्जरी होती है या थेरेपी होती है जिससे हम फेफड़े का एक हिस्सा बचा सकते हैं। अगर ये किसी लोब के अंदर या सेगमेंट के अंदर है तो उस सिचुएशन में हम सेगमेंटेक्टमी या लोबेक्टमी या लंग का एक हिस्सा निकाल सकते हैं सर्जरी के द्वारा। लेकिन इन सब में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ब्रोंकोस्कोपी हमको पहले गाइडेंस देता है कि ये ट्यूमर किस टाइप का है और कहां पे ओरिजिनेट हो रहा है और कितना हिस्सा इसका ट्रेकिया या ब्रोंकस या उसके साथ इन्वॉल्व है। अगर किसी सिचुएशन में हमको लगता है कि लंग बच सकता है तो उस सिचुएशन में हम उस ब्रोंकोस्कोपी से पहले ट्यूमर को छोटे छोटे पीस के अंदर काट के पूरा बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद हमको आइडिया लगता है कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है और इसको हम किस थेरेपी से या कौन से तरीके से निकाल सकते हैं कि सर्जरी की लंग बच सकता है या नहीं बच सकता है, उसके अंदर हमको ब्रोंकोस्कोपी हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट अगर समरी के अंदर मैं आपको बताना चाहूं तो कार्सिनोइड कैंसर नहीं है, लेकिन इसका इलाज जरूरी है। इलाज में दवाइयां इसकी कोई भी नहीं है जिसकी वजह से हम दवाई से कम कर सके, लेकिन इसका जो इलाज है वो हम पहले ब्रोंकोस्कोपी से जांच करके और उसके बाद फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी से कर सकते हैं। धन्यवाद।